हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 पढ़ा था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम चैप्टर 8 का टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज लिखेंगे। टेक्स्ट बुक में लिखने से पहले आप डेट डाल लीजिएगा। सबसे पहले पेज नंबर 69 है, लेकिन इसमें हमको कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको CW में लिखवाऊंगी। नेक्स्ट पेज है माप तोल। माप तोल में है बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है। अब आपको क्या करना है, हाँ, सबसे पहले है मिट्टी का तेल, यानी जिसे आप घासलेट भी बोलते हैं। वो माप के लीटर से ख़रीदा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पंपकिन या कद्दू आप बोल सकते हैं। इसे तोल कर किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता है, तो इस पे आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है मिटानी। मिटानी यानी इरेज़र। इरेज़र हम पीस के हिसाब से ख़रीदते हैं, ओके। नेक्स्ट है तरबूज। तरबूज को हम लोग किलो के हिसाब से खरीदते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़े को हम लोग माप कर मीटर के हिसाब से खरीदते हैं। नेक्स्ट है केला। केले को हम लोग गिन कर दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। नेक्स्ट है चावल। चावल को हम लोग तोल कर किलो के हिसाब से खरीदते हैं, सो यहाँ पे आप सर्कल करेंगे, ओके। नेक्स्ट है नारियल। नारियल को हम लोग पीस के हिसाब से खरीदते हैं। उसके बाद है फूल। फूल को जिसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है वो लोग तोल के खरीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पीस के हिसाब से या थोड़े 5-10 रुपए के खरीदते हैं, इसलिए इस पर मैंने सर्कल नहीं किया है। सो आपको भी नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है बाँट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। अच्छा, बाट या बट्टा किसको बोलते हैं? आपने सब्जी लेते हुए अपनी मम्मी को देखा होगा। एक तरफ तराजू में सब्जी रखा जाता है और दूसरी तरफ उसको तोलने के लिए वजन रखा जाता है। 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे वजन रखा जाता है। तो वो जो लोहे का वजन होता है ना, उसी को बाट बोलते हैं, ठीक है, या बट्टा बोलते हैं। तो वो कितने कितने किलोग्राम के मिलते हैं बाज़ार में, वो आपको लिखना है। वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं, 50 ग्राम से लेके 50 किलो तक, लेकिन आपको जितना स्पेस है मैं उतना ही लिखवा रही हूँ। तो 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो और 50 किलो, ये सब बट्टे मिलते हैं। इसके अलावा 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के भी बट्टे मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है वाह क्या खुशबू है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको CW में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। किन किन चीज़ों की खुशबू या बदबू दोनों कह सकते हैं, महक आती है जो कि खाने से जुड़ी नहीं है। जैसे आपको उदाहरण दिया, साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इसमें हम लिख सकते हैं फिनाइल। फिनाइल की भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्रीम, क्रीम भी हम लगाते हैं तो उसमें से महक आती है ना, खुशबू। फिर शैम्पू, इत्र और मिट्टी का तेल, ओके। नेक्स्ट है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। मतलब वाक्य को आगे पीछे शब्द करके वाक्य को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब है तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो।
फर्स्ट है उसी खोज में मैं भी निकली। तो आंसर क्या है? मैं भी उसी खोज में निकली। नेक्स्ट है रखी मेज पर है वो रोटी। तो वो रोटी मेज पर रखी है। इस तरह हम अलग तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, डरती थी उस तक जाने में। उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। मैं तुझे न ले जाने दूंगी। नेक्स्ट है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। आगे एक और बंटवारा। एक और बंटवारा में है अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? अब एक दिन पहले बिल्लियों ने रोटी के बंटवारे के लिए बंदर के ऊपर भरोसा किया था। अब दूसरे दिन एक तरबूज का बंटवारा करना है। तो क्या हुआ होगा? आपको खुद से सोच के लिखना है। तो बंदर ने फिर कहा चलो मैं तरबूज को दोनों में बांट दूंगा। परंतु इस बार बिल्लियां बंदर की बातों में नहीं आईं। बिल्लियों ने बंदर से कहा तुम अपना काम करो, हम आपस में बांट लेंगी। यह सुनकर बंदर उदास होकर वहाँ से चला गया। ओके, तो ये बिल्लियों को सीख मिली। अब है कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। आपको कट्टो बिल्ली की तस्वीर दी हुई है। ये आपके लिए एक दिमागी खेल है, ठीक है। कट्टो बिल्ली की तस्वीर को देखकर आपको ऊपर जो बना हुआ है ये गार्डन की तस्वीर, इसमें कट्टो बिल्ली को ढूंढना है। आप अपनी बुक में ढूंढिए, पिक्चर में नहीं, अपनी बुक में ढूंढिए। ओके, तो कट्टो बिल्ली कौन सी है? ये है कट्टो बिल्ली। कैसे पता चला? क्योंकि जो कट्टो बिल्ली की अलग से तस्वीर है उसमें हमने देखा कि उसने गले में रिबन पहना हुआ है। और इस गार्डन में जितनी बिल्लियां हैं उसमें सिर्फ इसी बिल्ली ने रिबन पहना हुआ है। ओके, तो ये मैंने करवाया आपको चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।